गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जो इडियम एंड फ्रेजेज बताने वाले हैं। आप लोग ये सभी इडियम फ्रेजेज जो है आसानी से अपनी कॉपी पे नोट कर लें और इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहें। तो देखिए इडियम फ्रेज होते क्या हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए जिस प्रकार से हिंदी भाषा में आप लोग मुहावरे पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो स्थान हिंदी भाषा में मुहावरों का होता है वही स्थान अंग्रेजी भाषा में इडियम्स एंड फ्रेजेज का होता है। ठीक, अब हम आप लोगों को सबसे पहले जो है ए अल्फ़ाबेट वाले इडियम फ्रेज जो ए से शुरू होते हैं वो बताते हैं। ठीक, आ बेड ऑफ रोजेज, देखिए लिखा हुआ है आ बेड ऑफ रोजेज, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आ बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है फूलों की सेज। तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? कंफर्टेबल एंड इजी वर्क। ठीक, ऑप्शन में आप लोगों को आता है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होता है वो आप लोगों को लिखना होता है। तो आ बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है कंफर्टेबल एंड इजी वर्क। ठीक, द जॉब ऑफ अ सोल्डर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। कभी कभी जब आपको एक इसका जो है सेंटेंस में करना होता है तो ये जो दिया हुआ है अ बेड ऑफ रोजेज जो मुहावरा है ये सेंटेंस में प्रयोग हो जाए। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से समझ लें। ठीक है, सेंटेंस में प्रयोग जरूर हो जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में प्रयोग हो रहा है। आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसका हिंदी मतलब याद कर लें और इसकी इंग्लिश याद कर लें ताकि आपको आसानी रहेगी। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को इसको जैसे देखेंगे आ बेड ऑफ रोजेज तो आपको पता चल जाए इसका मतलब होता है फूलों की सेज, इजी वर्क ऑप्शन में होगा तो टिक कर देंगे। नेक्स्ट है आ बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है सरसरी नज़र से देखना, तो आ जनरल स्टडी एट अ ग्लेंस। नेक्स्ट है ब्लैक शिप, मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्लैक शिप, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्लैक शिप का मतलब होता है कुख्यात व्यक्ति यानी कि बदनाम व्यक्ति, तो मीन फेलो हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अप्रत्याशित दुखद घटना यानी कि आ सडन शॉक। नेक्स्ट है आ बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इनको आप लोग अवश्य कई बार पढ़ लें और कॉपी पे अपने अवश्य नोट करें। आ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट है आ कॉक एंड बुल स्टोरी, तो आ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एन अनबिलीवेबल गॉसिप, अविश्वसनीय गप। नेक्स्ट है आ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है छिपा रुस्तम, आ मैन विद हिडन एबिलिटीज, आ मैन विद हिडन एबिलिटीज। नेक्स्ट है आ डॉग इन द मैनेजर, आ डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है एक व्यक्ति जो अपनी योग्यता पाने से दूसरों को रोकता है, तो इसे बोलेंगे समवन हु हैज समथिंग विच ही डज नॉट लेट अदर्स हैव इट। आ फेयर वेदर फ्रेंड, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कंपेनियन ऑफ गुड टाइम, सुख का साथी। आ फार क्राई, बहुत दूर, आ लॉन्ग वे। नेक्स्ट ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ फेदर इन वंस कैप, तो आ फेदर इन वंस कैप का मतलब होता है डिस्टिंक्शन यानी कि सम्मान। आ फॉल्स पैराडाइज, फॉल्स पैराडाइज का मतलब होता है यूटोपिया, मूर्ख का स्वर्ग, कल्पित भावना। आ गुड डील ऑफ, गुड डील ऑफ का मतलब होता है लार्ज अमाउंट, बहुत। गुड डील ऑफ का मतलब क्या होता है? लार्ज अमाउंट यानी कि बहुत। नेक्स्ट अगला बात कर लेते हैं आ हार्ड पिल टू स्वॉलो, इसका मतलब होता है अवांछनीय स्थिति, एन अनडिजरेबल सिचुएशन। नेक्स्ट है आ हारकुलन टास्क, हारकुलन टास्क का मतलब होता है डेयरिंग डीड, साहसिक कार्य। आ हार्नेट्स नेस्ट, हार्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है काज ऑफ ट्रबल, बर्रों का छत्ता यानी कि परेशानी का कारण। हार्स लाफ, हार्स लाफ का मतलब होता है भैया व्यर्थ की हंसी यानी कि आ कोर्स अनमीनिंग लाफ यानी कि बेकार की हंसी। अगला देखिए आ लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठा बहाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, देखिए लड़कियां आजकल झूठा बहाना बहुत ज़्यादा बनाती हैं, ठीक है, तो अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। या जैसे कि कोई स्कूल कोचिंग बच्चा नहीं आया, उससे पूछा गया क्यों नहीं आए, तो बहुत सारी बातें इधर उधर की बताएगा, कहीं साइकिल बिगड़ गई थी या रास्ते में कुछ अचानक से दर्द होने लगी, चले गए, ठीक है, ये सब बहुत सारे बहाना। मम्मी ने बताया था आज रहने दो, जाने को मेहमान आ गए, तो ये लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना। आ लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र, आ थिंग ऑफ लाफर।
नेक्स्ट लायंस शेयर, लायंस शेयर का मतलब भैया होता है ग्रेटेस्ट शेयर, सबसे बड़ा भाग। मैन ऑफ लेटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है फेमस राइटर। पंडित नेहरू वाज अ मैन ऑफ लेटर, देखिए इसका मतलब होता है प्रख्यात लेखक, एक सेंटेंस भी बना हुआ है, पंडित नेहरू वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है कई कलाओं में पारंगत, जैसे आर एन टैगोर वाज अ मैन ऑफ पार्ट्स, यानी कि आर एन टैगोर जो कई कलाओं में पारंगत थे। तो आ मैन हैविंग स्किल्स। मैन ऑफ हिस्ट्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैन ऑफ हिस्ट्रा का मतलब होता है मैन ऑफ पुअर विल, कमजोर व्यक्ति। नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। बेयरली सक्सेसफुल अवॉइडेंस ऑफ डेंजर, जैसे क्रिकेट खेल रहा है कोई प्लेयर तो बार बार कई बार एक कैच छूट गया, कभी क्लीन बोल्ड होते बच गया, तो बाल बाल बचना, यानी कि नैरो स्केप। पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब होता है महिलाओं का शासन, गवर्नमेंट ऑफ वुमेन। नेक्स्ट बात करते हैं क्विजोटिक प्रोजेक्ट, यानी कि यूजलेस एंड फ्यूटाइल, अनुपयोगी एवं निरर्थक, इसका मतलब होता है। रेनी डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेनी डे आकस्मिक आवश्यकता के समय, व्हेन इन नीड यानी कि जब जरूरत हो। रेड लेटर डे स्वर्णिम दिवस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट है रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन का मतलब होता है बेपेंदी का लोटा, अस्थिर व्यक्ति, फिकल माइंडेड पर्सन। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है हिडन इनमी, आस्तीन का सांप। स्क्वायर डील, स्क्वायर डील का मतलब होता है निष्कपट व्यवहार, यानी कि फार बार्गेन। स्क्वायर मील का मतलब होता है अच्छा और संतोषजनक भोजन, गुड एंड सेटिस्फाइंग मील। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, इसका मतलब होता है अयोग्य होना, अनडिजर्विंग। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स, जो इधर से उधर बदल जाए, दूसरी पार्टी में चला जाए। वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है परेशान करने वाली वस्तु, ट्रबलसम थिंग। वाइट एलिफेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमती किंतु अनुपयोगी, समथिंग विद लेस यूटिलिटी बट कॉस्टली टू मेंटेन। वाइल्ड गोज चेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइल्ड गोज चेस का मतलब होता है योर जो है इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, यानी कि योर आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ फैक्ट्री इज अ वाइल्ड गोज चेस, जैसे आपका जो है फैक्ट्री स्टार्ट करना जो प्रयास है बिल्कुल बेकार है, निष्फल है, यानी कि फैक्ट्री मत आप इस जो है स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री के चलने के चांस कम है, यानी कि तो निष्फल प्रयास है भैया ये, वाइल्ड गोज चेस इसको बोलेंगे। एबो बोर्ड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। ऑल इन ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल इन ऑल का मतलब होता है हैविंग फुल पावरफुल। ऑल एंड सन्ड्री, बिना किसी भेदभाव के। एवरीवन, हाई और लो, सभी को जैसे पार्टी में बुलाओ। ऑल द वे, ऑल द वे का मतलब होता है पूरी यात्रा के दौरान, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। नेक्स्ट है आयन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, आयन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, काज ऑफ क्वारल, काज ऑफ डिस्प्यूट। आयन एक्स टू ग्रिंड, स्वार्थ सिद्ध करना, तो सेल्फिश मोटिव टू सर्व। आयन ओपन सीक्रेट, ऑलरेडी नोन, पहले से पता होना। एप्पल ऑफ वन आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत ही आंखों का तारा होना, बहुत ही प्यारा होना। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा वेरी डियर। एप्पल पाई ऑर्डर, सुव्यवस्थित ढंग से, इन अ प्रॉपर मैनर हो जाएगा। एज फार एज का मतलब होता है उतनी दूर जितना कि, टू द एक्सटेंट दैट। नेक्स्ट है एट अ स्ट्रेच, यानी कि इसका मतलब होता है लगातार, कॉन्स्टेंटली हो जाएगा इसका मतलब। एट अ लॉस, एट अ लॉस का मतलब होता है चिंतित, वरीड, ट्रबल, एंग्जाइटी, कुछ भी यहाँ पे सिनोनिम भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं वरीड ही देगा, एंग्जाइटी दे सकता है, ट्रबल दे सकता है। एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है क्वाइट नियर, अति निकट। एट आर्म्स लेंथ, यानी कि एट अ डिस्टेंस, दूर। एट बे का मतलब होता है घिर जाना, सराउंडेड बाय, या कवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। देखिए घिर, आपको हिंदी याद करना है, कभी कभी सराउंडेड बाय के जगह पे कोई भी इसकी सिनोनिम दे सकता है एग्जाम में। एट डेगर्स डांट का मतलब हॉस्टाइल, घोर शत्रुता, इनमिटी हो जाएगा, बिटर इनमिटी। एट फिंगर टिप्स, निपुण होना, बी मास्टर ऑफ। एट होमिन का मतलब होता है निपुण, एक्सपर्ट। एट लार्ज का मतलब होता है खुला, छुट्टा, यानी कि फ्री, इंपॉर्टेंट है ये भी। एट वंस फिंगर सिंस,
ये भी इंपॉर्टेंट है। आई एट वंस फिंगर्स इन का मतलब होता है बी मास्टर ऑफ, अच्छी तरह से याद होना। आई एट वंस बिट्स इन तो इसका मतलब होता है एक्ट फुलिशली, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। आई एट रैंडम इसका मतलब विदाउट अ डेफिनेट एम, बिना किसी निश्चित उद्देश्य के। आई एट सी का मतलब होता है परप्लेक्स, परेशान। आई एट सिक्सेस एंड सेवंस इंपॉर्टेंट है ये भी। आई एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है स्कैटर्ड, तितर बितर, डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। एट द 11th आवर इसका मतलब होता है अंतिम क्षण में। एट द लास्ट मोमेंट। तो आज की क्लास में हमने आप लोगों को ए शब्द से जो स्टार्ट इडियम थे वो आपको हमने बताया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जब हम आप लोगों को बी शब्द से, बी अल्फ़ाबेट से जो स्टार्ट होंगे इडियम वो बताएंगे तो आप लोगों को आसानी से वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी आसानी से जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।